क्या हम दो तीन चीज़ जो आपको ढंग से समझनी है, याद होनी चाहिए, वो क्या क्या है बेटा, ध्यान देना कि हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब दो तीन चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे मैं आपसे पहले एक चीज़ बता दूं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। किसकी बात करें, स्केलर क्वांटिटी एंड कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं यूँ ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ना। स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिसके पास क्या होगा, बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसके पास सिर्फ क्या होता है, बताओ, बोलो, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड ओनली, क्या होता है उनके पास, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वही आपसे वेक्टर के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। क्या बताओ, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सारी चीज़ समझाता हूँ, रुको। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें, मतलब इसका क्या हो गया कि सर हम किसी एक को स्केलर बोलेंगे, किसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। कितने बच्चों को पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं पता। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपल सी बात, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलूं बताओ, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, किसी भी न्यूमेरिकल, अभी समझाता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या किससे डिनोट करते हैं या क्या नाम दिया जाता है उसको, मैग्नीट्यूड। अभी बताता हूँ, देखो समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखें, देखो अगर मान लो तुम जो है ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, घर वालों ने स्कूटी दे दिया, गाड़ी दे दी, ठीक है, तुम ओवर स्पीडिंग करो, तुम 120 की स्पीड पे चला रहे हो। किस पे चला रहे हो, 120। ये 120 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। किसका मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड का। किसका हो गया, स्पीड का। आगे बस में, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, तो हो गए खा पी के 150 किलो के, कितने किलो के हो गए भाई, 150 किलो के, 150 kg के। तो तुम्हारा 150 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया वेट का। किसका हो गया बताओ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो तुमने एक चीज अक्सर नोटिस की होगी, जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो बोलते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं 6.5 मैग्नीट्यूड का आ गया, 7 मैग्नीट्यूड का। तो 7 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, अर्थक्वेक की। किसकी बताओ, जो रिक्टर स्केल ने बता दी। खैर वो बात की बात है, हमें ध्यान देना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज द, बोलो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तुम 500 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस कवर किया, 500 किलोमीटर, दिस 500 किलोमीटर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, डायरेक्शन का, डिस्टेंस का। समझ में आ रही बात। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी दे दी जाए, क्या दे दी जाए, डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझाते हैं, टेंशन मतलब। जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, सिंपल सी बात, एक इसीलिए एक दो टर्म्स को अक्सर लिखा जाता है, एक होती है स्पीड एंड एक क्या होती है बताओ, वेलोसिटी। क्या होती है बताओ, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, देखो स्पीड के पास सिर्फ पता है क्या होता है, स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बताओ, और जो वेलोसिटी होती है उससे पता क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी सुनो, टेंशन मत लो, वेक्टर क्वांटिटी, उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर। ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी देखते हैं, सुनने को समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, एक क्या हो गया बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्केलर और इसको कह रहे हैं वेक्टर। अच्छा मेरी बात सुनो, कैसे कैसे लिखा जाएगा। मैं कहूँ स्पीड और वेलोसिटी एक बार को अभी समझाने के लिए कि एक ही चीज होती है। क्या होती है, एक ही चीज होती है। दोनों में सिर्फ किसका अंतर है, डायरेक्शन का। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि सर अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि मैं बोलूं अगर मान लो तुम जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर, कहां जा रहे हो बताओ, कितनी स्पीड से जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा वेलोसिटी की बात करो, मैं कह रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया, चलो कहां लिख दिया, टूवर्ड्स। अब मुझे एक बात बताओ सर, दोनों में अंतर क्या हो गया सर, ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और सर इसमें साथ में क्या दे रखी है तुम्हें, डायरेक्शन भी दे रखी है। तो इसलिए क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोलेंगे बताओ, वेलोसिटी। आरिवस में, और इसको क्या बोल देंगे बताओ हम, क्या बोलेंगे, स्पीड बोल देंगे। आरिवस में क्या बोल देंगे, स्पीड या स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। समझे बात को। अच्छा अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात जो होती है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में किसमें, जैसे मैं आपको एक और चीज बोलूं, यार मैं कहां गया, मैं 20 मीटर गया, कहां गया 20 मीटर, पता नहीं कहां गया, लेकिन यार मैं ना 20 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया, टूवर्ड्स वेस्ट चल लेते हैं, कोई बात नहीं, टूवर्ड्स वेस्ट चला गया, कहाँ चला गया, वेस्ट। अब मेरी बात सुनना, अब तुम क्या बोलोगे सर ये बड़ा सही है, स्पीड है ऊपर वाली, नीचे वाली ये कह रहा स्पीड है, अबे स्पीड है, स्पीड है ये मीटर में होती है खाली स्पीड, ये 20 मीटर हो गया, 20। एक को हम डिस्टेंस कहेंगे, अभी आगे जाके एक को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक को डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। सर मेरी बात, अभी वो सब चीजें छोड़ो, अभी क्या है, एक सर स्केलर क्वांटिटी, एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई थी बात, नहीं, क्योंकि एक में क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो आप,
आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो वाला पार्ट आ रहा है, टेंशन मत दो उस चीज़ को। हाँ जी अच्छा अच्छा यार, वो सर ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे बोल रहे हो, वो इकट्ठे है ना, ध्यान देना। तो 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, ध्यान देना। होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं, समझाऊंगा, मिक्स करके समझा रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होंगी हमेशा, सुनो, या क्या होंगी, या बिल्कुल नहीं होंगे तो जीरो होंगी। क्या होंगी बताओ? जीरो होंगी। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, सुनते रहना अभी, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है, सुनते रहो, और क्या हो सकती है बताओ? नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है बताओ? नेगेटिव। सुनो बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। हाँ ऐसे कह सकते हैं, बाकी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, और इजी वे में समझने की कोशिश करें। देखो आगे ना वेक्टर्स की टर्म में एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने बोला ना कोई चीज प्लस, किसको क्या लगा के बोली? प्लस, तो इधर वो या तो राइट डायरेक्शन की बात कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? राइट साइड की डायरेक्शन की बात कर रहा है, या क्या कह रहा है? सुनो, या तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव किया बताओ? नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड, या कोई चीज क्या हुई है? प्लस आने का मतलब इंक्रीज हुई है। क्या हुई है बताओ? इंक्रीज। समझाता हूँ, टेंशन मत लो, इतनी बात समझ गए। और अगर नेगेटिव की बात हुई है, ये जान के ऐसे समझो, ठीक है ना, या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया, कहाँ गया बताओ? लेफ्ट डायरेक्शन में, हाँ नंबर लाइन की तरह बिल्कुल, ठीक है, या तो वो डाउनवर्ड गया बंदा, कहाँ गया बताओ? डाउनवर्ड गया, मतलब टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ, या हम क्या बोलेंगे, वो चीज क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। क्या हो गई बताओ? अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लेना जरा सी भी। देखो अब होगा क्या, पॉजिटिव, और आपने क्या देखा सर, पॉजिटिव का मतलब राइट डायरेक्शन हो सकता है, या और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, या अपवर्ड हो सकता है या इंक्रीज हो सकती है किसी चीज के अंदर। जैसे मैं आपको एक छोटी चीज बोलूँ, अभी रुको रुको बेटा, अभी पढ़ेंगे। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम पॉइंट ए पे खड़े हो, है ना, ये हो ए से मतलब आप हो। अरे उसमें मैं बोलूँ यार सिंपल, इसी डायरेक्शन में देखना कि यार तुम ना +5 मीटर जाओ। कहाँ जाओ बताओ? +5 मीटर। तो भाई कहाँ जाओगे? क्या होगा सर? +5 मीटर बोला है, प्लस बोल देना सर, एक सेकंड। प्लस का मतलब हो गया सर आपने राइट साइड बोल जाना। कहाँ जाना है बताओ? राइट साइड। कहाँ जाऊँगा मैं? इस डायरेक्शन में। हाँ क्या हो सकता है? हाँ ऊपर भी हो सकता है। आप जमीन पे खड़ो ना, उछलोगे थोड़ी, हम उछलने की बात नहीं कर रहे। अरे उसमें आगे पीछे मूव करना है, मैं समझ दूंगा, ठीक है इधर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वही बात करता यहाँ पे, यहीं पे खड़ा होता मैं, और मैं कहता बेटा नहीं आपको -3 मीटर जाना, तो आप कहाँ जाते बताओ? तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बताओ? डायरेक्शन रिप्रेजेंट। अरे बस में, है ना, आपने पीछे, ये पीछे वाला या इससे पीछे वाली स्लाइड ध्यान देना, कौन सा वाला पार्ट समझ में आया? अगर किसी के आगे प्लस लगा हुआ, या तो कोई चीज इंक्रीज हुई है, या वो किस डायरेक्शन में गई है? राइट डायरेक्शन में गई। किस में गई? राइट साइड। हाँ वो तो फिर ऑब्वियस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो ऑब्वियस हो जाता है। सुनो, या मैंने बोला इंक्रीज और डिक्रीज हुई। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूं, तुम पहले इनिशियली अपनी गाड़ी चला रहे थे कितने की स्पीड पे? सुनो, इनिशियल स्पीड मान लो तुम्हारी कितनी थी गाड़ी की? 20 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी बताओ? 20 किलोमीटर पर आवर। अरे उसमें फिर तुमने क्या किया, अपनी स्पीड को बाद में क्या कर लिया यार, 20 पे चला रहे थे, तुमने क्या कर लिया, उसको 60 कर लिया। क्या कर लिया? फाइनली 60 कर लिया। तो तुम्हारी स्पीड में चेंज कितना आया? कितना चेंज आया? क्या है? 40। प्लस का 40 माइनस का 40। कैसे चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा सुनते रहो, अभी सारी चीजें आएंगी। सर कहते हैं हमेशा फाइनल माइनस में इनिशियल। तो फाइनली अब कितने पे? 60 माइनस में 20 गया तो कितना आ गया? 40। कैसा आया? प्लस का आया। अच्छा इसका उल्टा पूछता मैं तुमसे। क्या पूछता? उल्टा मैं पूछता यार तुम इनिशियली मान लो कितने की स्पीड पे चला रहे थे? 60 की स्पीड पे चला रहे थे अपनी गाड़ी, और एकदम तुमने देखा कि मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उस तुमने अपनी स्पीड कितनी कर दी? 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो क्या थी तुम्हारी? इनिशियल थी। ये थी क्या थी बताओ? फाइनल। अभी सुन रहे हैं इसके बारे में। तो फाइनल माइनस इनिशियल इस केस में करोगे, ध्यान देना क्या आ गया? 10 माइनस में 60। अभी धीरे धीरे आ रहा है ना बेटा। सुनो, -50 किलोमीटर। अब देखो आगे माइनस लग गया। माइनस का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हुई है। क्या हुई है बताओ? ठीक है आगे बस में, हाँ वही एक ही बात है, एक ही बात है। चेंज का मतलब ही क्या हो गया कि -50 से क्या हो गया? आपकी कम हो गई स्पीड। क्या हो गया? -50 से कम हो गई। समझे बात को? इसमें क्या था? +40 से बढ़ गई। अरे उसमें तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपकी एक्चुअल पोजीशन से बात की जाए, अगर मैं बोलूं प्लस हुई है कोई चीज, तो मैक्सिमम केस में क्या होगा? वो बोलो राइट डायरेक्शन की बात कर। अगर वो नेगेटिव हुई, माइनस साइन के साथ लिखी हुई है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बताओ? वो लेफ्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। लेफ्ट, हाँ जी, आगे जाना मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ तो और बोलोगे ना उसमें प्लस में बोलोगे। आप क्या बोलोगे? +8 मीटर चले जाओ, +10 मीटर चले जाओ। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा उसके अंदर कहीं भी। बस कहने का मतलब ये है कि
जो हमारा क्या हो सकता है बताओ, स्केलर क्वांटिटी में कोई चीज या तो पॉजिटिव रहती है हमेशा या जीरो रहती है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या हो सकती है, वो चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और क्या हो सकती है बताओ बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है बताओ, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, वो वेक्टर क्वांटिटी में, अगर हम उसको वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से पढ़ते हुए चल रहे हैं, समझे बात को, कोई दिक्कत इसके अंदर। देखो अगर मैं पीछे एक बात करूँ इसके अंदर, 1 2 3, हाँ ध्यान रखना, मैंने शीट ऐड कर दी ना वाली, ये वाला कंप्रेस करना भूल गया। और इसको हटा दो ना, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। ध्यान देना, ये वाली बात जो थी, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इतने पार्ट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। हाँ डाउट है, हाँ बोलो। ये F10 कैसा है, 20 का? अरे इस वाले केस में अलग था, इस वाले केस में अलग था, अच्छा अलग है। समझे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो, उस वाले केस में मैंने 10 लेके चलो, तो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये समझ में आना चाहिए। आ रही बस में ना, अभी हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में, इसको क्लीन करो ना। अगर बात करें स्पीड की, स्पीड एक कैसी क्वांटिटी होती है बताओ, हमारी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और जो वेलोसिटी की बात करेंगे ना, अभी पढ़ाऊंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है, हाँ बोलो, ये कोई जरूरत नहीं ना, उसकी जरूरत क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं, वो बस समझाने के लिखवाता है, सारा डिलीट नहीं हुआ है, बस ये पीछे वाली तो टर्म्स है, ये आगे वाली हटा दी प्लस माइनस वाले, ठीक है। आगे देखो, वेलोसिटी में क्या होती है बताओ, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, समझे, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा ध्यान देना, अब ऐसी आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है आपका पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बताओ, डिस्टेंस स्केलर है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अभी बहुत ध्यान से समझना, ये कैसी क्वांटिटी होती है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर, कौन सी बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही तुम्हारी। अब सुनो ना, अब देखो कैसे इसी को समझाता हूँ। तुम इस पॉइंट पे खड़े थे, कहाँ पे खड़े तुम, इस पॉइंट पे। अगर नंबर लाइन की बात करनी है, किसकी बात करें, नंबर लाइन की, ठीक है। ये मान लो 0 है, ये पोजीशन है तुम्हारी, मैं बोलूँ बेटा +5 मीटर चले जाओ, कहाँ चले जाओ, +5, तो तुम कहाँ चले गए, मान लो इधर आ गए, कहाँ गए, बी पे। कितना हो गया बताओ, ये +5, ओके। अच्छा, अब मैं तुम्हें बोल दूँ यहाँ तक, यहाँ पे बोलूँ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या होगा बताओ, 5 मीटर ही होगा। लेकिन अब मैं बोलूँ एक काम करो, अब आप बी से वापस आ जाओ, कितना, -7 मीटर। कितना आ जाओ, बी से -7, तो 5 तो आप यहाँ पे आओगे, और माइनस कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। ये सी पॉइंट हो गया, क्या हो गया, क्या आ गया बताओ। अब सुनो, अब सुनते रहना, ध्यान देना। तो होगा क्या इसके अंदर हमारा, सुनो, यही चीज़ गलती करोगे आप। डिस्टेंस कितना कवर होगा हमारा, आप बोलोगे सर कितना, 12। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 12। 5 इधर गया, 7 वापस आया, क्या है बताओ, 7 वापस आया, क्योंकि डिस्टेंस को हमें किस में लेना होता है, हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 5 मीटर प्लस में 7 मीटर, डेट इज इक्वल टू 12 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना हो जाएगा आपका, -2 मीटर। कितना आ गया, आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी ना, अब आप कहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो अपनी पोजीशन से कितना पीछे खड़े हो, 2 मीटर पीछे खड़े हो। कहाँ खड़े हो, 2 मीटर पीछे। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कहाँ पे हो आप बताओ, लेफ्ट साइड हो। कहाँ पे बताओ, लेफ्ट साइड। आई बस में कोई डाउट, हाँ जी। अरे मेरी बात सुनो, आप, मैंने बोला -7 मीटर डिस्टेंस कवर करो, -7 का मतलब क्या हो गया, आपको 7 मीटर लेफ्ट की तरफ आना है। तो 5 तो ये हो गया, ए से लेकर बी तक 5 था ना, 2 और पीछे आ गया, क्या आ गया बताओ, 2, तो कितना हो गया, 7 हो गया पीछे। कितना हो गया, 7। समझ में आई इतनी बात, ये पक्का क्लियर है। तो ये माइनस क्या आ गया बताओ, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट -2 आ गया, और डिस्टेंस कितना आ गया हमारा बताओ, 12, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ जी, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट। हाँ नहीं, डिस्टेंस हम अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपना अलग कैलकुलेट, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, स्केल में माइनस में जाता है, माइनस में नहीं जा सकता, वेक्टर में माइनस में भी जा सकता है। समझे इस चीज को, ओके। नाउ ये सब चीजें छोड़ दें, एक छोटा सा एग्जांपल ये खत्म करते हैं। जैसे मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स कोई सी भी फोर्स है, तो वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, फोर्स फोर्स होती है स्केलर, हमेशा वेक्टर होगी। क्या होगी बताओ, हमेशा, कैसे मेरी बात, फोर्स हमेशा कैसे, सुनो वो सब तो ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, बिना डायरेक्शन के फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। एग्जांपल कहीं भी देख लो आप, मैं अपने हाथ ऐसे रख के खड़ा तो हूँ, ये भी आप फोर्स लगा रही है, आप भी फोर्स हाँ तो मतलब डायरेक्शन तो है ना कोई। अरे मैं जितनी भी फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उधर लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब, हाँ अरे तो वो मुझे लगा रही है, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन तो है ना। बात हो रही है डायरेक्शन की, मैं न्यूटन का थर्ड लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन है फोर्स की। क्या है बता, अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, है तो मेरा जो वेट है, वेटेड फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। अरे जो भी है वेटेड फोर्स की बात करने, डायरेक्शन तो है ना उसकी, कुछ ना कुछ नहीं है डायरेक्शन। वो बॉल फेंक के मारोगे किसी के, क्या होगा, किसी फोर्स से फेंकोगे, किसी डायरेक्शन में तो जाएगी वो। तो फोर्स क्या होती है आपकी बताओ, हमेशा कैसी होती है बताओ बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझे इस बात को, ओके। इन सब चीज़ों को बस समझना है, वैसे नहीं करना है इसको, क्या कहते हैं आप, जो है
नोट करोगे, ये बस दिमाग में होनी चाहिए वो सारी चीज़, ठीक है। तो इसका डिफरेंस लिखाऊंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तब समझ आएगा। हाँ जी, फोर्स वेक्टर होती है ना, फोर्स वेक्टर होती है, ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है, हमारा जो भी मोशन होता है क्या होता है पता, कोई भी मोशन, ध्यान देना, बात करेंगे किसके बारे में, मोशन के बारे में। मोशन जो होते हैं हमारे दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ये समझ में आएगा आपको और अच्छे से। देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन। कौन कौन से मोशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबने पढ़ रखे होंगे, मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। 7th 8th क्लास में दोबारा आते हैं ये वाली सारी चीज़ें, है दोनों पढ़ाओ। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड में क्या होता है बेटा बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। समझे बात को, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझे। ओके ध्यान देना, थोड़ा सा वो नहीं होगा ना, थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा हो सकता है बोरियत सा लग रहा हो, बट हाँ नहीं, आगे देखो, आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हो। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, सबको साथ में लेके चलना ना। यूनिफॉर्म मोशन, किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको स्केलर वेक्टर के लिए और आराम से समझाऊंगा अभी तो आप पहले क्या पढ़ो, आराम से ये पढ़ो यूनिफॉर्म मोशन। साथ साथ लिख भी सकते हो चाहो तो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, कवर्स लिखो आप, ब्रैकेट में वो लिख देंगे हम, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल, कोई एक ही बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल टाइम, अरे एक ही बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन, कौन सा मोशन, सेड टू बी इन कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहोगे उसको, किस मोशन में, अभी आएंगे वो सारे उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप बता रहे हो, अरे उसमें कि क्या क्या होता है उसमें अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि वो मोशन जिसमें हम हर एक घंटे में या हर एक पर्टिकुलर टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, कौन सा मोशन है बताओ, वो यूनिफॉर्म मोशन। जैसे समझते हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको बोलूँ आप 9 बजे अपने घर से निकले थे, जब घर से निकले ही हो तो आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, अभी तो 0 किलोमीटर, कितना बताओ 0 किलोमीटर, समझे बताओ, अभी तो कुछ नहीं, घर में गाड़ी में आके बैठे हो। 10 बजे आपने देखा अपने घर से कितनी दूर आ चुके हो बताओ, 20 किलोमीटर दूर आ चुके, कितनी दूर आ चुके है ना, अभी समझ रहे हो उसमें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अरे 3-4 एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। और आपने 11 बजे देखा अपने घर से कितनी दूर आ चुके हैं आप, 40 किलोमीटर दूर आ चुके हो। 12 बजे देखा आपने अपने घर से कितनी दूर आ चुके हैं आप अपने घर से कितना, 60 किलोमीटर दूर आ चुके। अब सुनो, आपने देखा, सिंपल सी बात, बिल्कुल ध्यान देना, आप देख लो मेरा टाइम गैप कितना है, क्या बताओ, टाइम गैप कितना चल रहा है बताओ, मेरा टाइम गैप कितना चल रहा है, टाइम इंटरवल कितना चल रहा है बताओ जानवी, बेटा 1 आवर है, कितना बताओ 1 आवर, समझे कितना, हर 1 आवर में अगर मैं देखूं तो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूं मैं, 20 किलोमीटर, हर उसमें कितना कर पा रहा हूं बताओ मैं, ना 20 से ज्यादा कर रहा, ना 20 से क्या कर रहा बताओ मैं, कम कर रहा। तो मैं इसका मतलब कैसा मोशन प्रोसीड कर रहा हूँ, बोलो यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म। मैं गाड़ी चला रहा हूँ यूनिफॉर्म, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मैंने घर से निकला, एक ही पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, ना जरा सा बढ़ा रहा स्पीड, ना ही क्या कर रहा स्पीड जरा सी घटा रहा, सेम स्पीड पे। हाँ तो ऐसे में अगर आप लिख भी सकते हैं तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, देखोगे स्पीड आप बोलोगे सर, देखो 2-3 तरीके से निकल सकता है। आप कितनी देर ड्राइविंग की आपने, बोलो देखो 1 2 3 घंटे ड्राइविंग किया ना, 3 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया आपने, 60, कितना बताओ 60। तो क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड लिख लीजिए इसको। अरे बाद में बात करेंगे अभी एवरेज के बारे में। टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन में कितना, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 60 किलोमीटर तो कर लिया, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। आप वैसे भी निकाल सकते थे, इस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है बताओ, 20 किलोमीटर कवर हुआ है, तो स्पीड क्या आ गई इसकी बताओ, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। अरे उसमें अच्छा एक एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे होता, ध्यान देना, एक एग्जाम्पल अगर ऐसे ही होता है यहाँ पे, सुनो, मैं बोलता मैं घर से निकला, अब सुनते हैं ना, आंसर नहीं चिल्लाया कोई, जान भी आप बताओगे, घर से निकला अभी तो 0 किलोमीटर ही, 10 बजे देखा मैं कहाँ पहुँच गया अपने घर से, 20 किलोमीटर। हाँ जी, पेन को पतला लिखा जाएगा, पतला, हाँ अभी मैंने कलर दूसरा सेलेक्ट कर रखा उस पर, रुको। 11 बजे देखा मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर आ चुका था, 35 किलोमीटर। 12 बजे देख
अभी 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 चलाया नहीं मैंने, ठीक है। और अपने घर से कितनी दूर जा चुका था बताओ मैं, बोलो 45 किलोमीटर। अब सुनो, देखो बेटा जानवी, अब इसमें देखोगे क्या, वो पीछे वाला भी वाइट ही है बेटा, वो पतला है, वो पतला है बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जानवी, अगर देखा जाए मेरा टाइम इंटरवल क्या है, 1 ही घंटा है, हर 1 घंटे बाद मैं चेक कर रहा हूँ, हर 1 घंटे में चेक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा डिस्टेंस का सेम कवर हो रहा है। देखो ध्यान देना, अभी देखा जाए तो पहले 1 घंटे में तो मैंने 20 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले उसमें कितना किया मैंने, 15 किलोमीटर, और उसके बाद कितना कर पाया बताओ मैं, 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया सर, अब जो है हो सकता है पहले मुझे रास्ता खाली मिला, बाद में थोड़ा ट्रैफिक मिला तो स्पीड क्या हो गई हो, कम हो गई हो, आगे जाके और ट्रैफिक मिला हो तो स्पीड क्या हो गई हमारी। तो ऐसे मोशंस को क्या बोलते हैं बताओ, अभी आगे लिखवाऊंगा, इस टाइप के मोशंस को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लिखवाऊंगा अभी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो बाद में लिखना, कोई जरूरत नहीं उसको लिखने की। अच्छा होता क्या है, कौन सा, अरे तो भाई एकदम से एकदम से नहीं ना, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना, ओके। इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, ऐसे मैं 10 की जगह इसको चेंज कर देता हूँ, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं 42 कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, सिर्फ 7 किलोमीटर, समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, हर 1 घंटे में बराबर डिस्टेंस कवर ने, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, वैसे तो कम ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, उसमें जो स्पीड होती है हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, फिक्स स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसका बोला जाता है, बोलो फिक्स स्पीड का नाम दिया जाता है क्या, कांस्टेंट स्पीड। मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स एट, बताओ क्या, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, ट्रेवल्स एट व्हाट, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट, हाँ बोलो, किस पे ऑब्जेक्ट किस पे ट्रैवल करता है, सेम स्पीड पे या कांस्टेंट स्पीड पे। क्या वर्ड लिखते हैं हम बताओ, कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ रही है बात, ये तो हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सारी यूनिफॉर्म मोशन की। वही अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बोलो, अपना खुद बोलो, नॉन when the object did not travel लिखवा रहा हूँ मैं, रहने दो, मत लगाओ इंग्लिश अपनी। क्या हुआ, लिखोगे क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, लिखो ऑब्जेक्ट कवर्स, equal distance or unequal interval कुछ भी कर सकते हो, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या लिखोगे, तो equal distance लिखो ना अनइक्वल, अरे एक ही बात है ना, कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों चीज कुछ भी लिख सकते हो। या तो पहला केस क्या हो भाई, पहला केस क्या बोल रहा हूँ, पहला केस बोल रहा है आपसे क्या, पहला केस बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे लेकिन टाइम इक्वल हो, या क्या हो सकता है ना, और सर समझ गया सर, एक ही बस इक्वल डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस तो इक्वल कवर हो रहा हो, बट इन अनइक्वल, बताओ क्या, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और क्या हो सकता है, दोनों ही अनइक्वल हो जाए, क्या हो जाए ना, डिस्टेंस भी अनइक्वल ट्रेवल हो रहा हो और टाइम भी अनइक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोलेंगे, और इक्वल डिस्टेंस बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, चलो कोई नहीं, एक ही बात हो जाएगी, इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, समझे बात को, बोलो क्लियर है चीज, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, जैसे वही आप 9 बजे घर से निकले, आपने देखा कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 0 किलोमीटर, ठीक है। 10 बजे देखा, 10 बजे अपने घर से कितनी दूर थे, मतलब 12 किलोमीटर दूर थे, कितने, 12 किलोमीटर, हाँ एक और लिख दो ना उसके साथ साथ, वरना आप यहाँ पे भी नहीं लिख पाओगे वरना। फिर 11 बजे देखा आपने, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, बोलो, आप चले गए मान लो 28 किलोमीटर, कितना, 28 किलोमीटर, ठीक है। फिर 12 बजे देखा अपने घर से कितनी दूर थे आप, बस मान लो 32 किलोमीटर दूरी थे, मान लो वो क्या जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है सर, आप देखो टाइम तो इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम तो इक्वल टाइम इंटरवल, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। हर बार देखो, इधर कितना कवर हुआ था, 12 किलोमीटर कवर हो गया था 1 घंटे में, इधर कितना कवर हुआ है बताओ, 16 किलोमीटर। अगली बार कितना कवर हुआ है 1 घंटे में, सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर हुआ है, कितना हुआ है,
4 किलोमीटर ही हुआ है, तो इसका मतलब क्या, टाइम तो इक्वल है बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल कवर हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों चीजें भी अनइक्वल हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि टाइम अनइक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो। 9:30 हाँ, हम अपने घर से निकलते हैं तो कौन सा मोशन करते हैं, हम कौन सा करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप घर से निकलते हो थोड़ी एक स्पीड में चलाओ चलो यार रोक नहीं, ऐसा नहीं करते ना, आप धीरे धीरे स्पीड क्या करते हो, इंक्रीज होती है आपकी, 60 तक गए, फिर एकदम से कोई बच्चा आ गया या कोई टर्न आ गया, आप स्पीड डाउन कर लेते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड डज नॉट रिमेन सेम। क्या होगा बताओ, स्पीड डज नॉट रिमेन सेम। क्या लिख के आओगे, स्पीड डज नॉट रिमेन, डज नॉट रिमेन सेम, सेम नहीं रहेगी। अरे इसमें इट चेंजेस आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, वो बोलो, स्पीड जो होती रहेगी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी बेटा, चेंज होती रहेगी। समझे इस बात को, क्लियर है चीज, पक्का। तो वो कौन सा मोशन होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप अक्सर जो आप डेली आप कहीं से आते हो जाते हो, आप किस मोशन में होते हो, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किस में होते हो, यूनिफॉर्म मोशन में आप बहुत मुश्किल है अटेन करना। अरे इसमें कि 9 बजे एकदम हर एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्पीड उसमें पता क्या होगी, बढ़ती और कम होती है, बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, है ना। वो हो सकता है लेकिन थोड़ा कंडीशनल है। हाँ, वो कंडीशनल सा है कि वो होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, हाँ तो स्पीड सेम तो नहीं रही ना, क्या नहीं रही, स्पीड सेम नहीं रही। और मैंने क्या बोला, एक चीज लिखवाई है एंड में, क्या लिखवाई है कि फिक्स स्पीड होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, ये जरूरी है लाइन। अरे उसमें वो तो ठीक है बात है यार, पिछले हम मान लो आप 20 किलोमीटर जा रहे हो एक घंटे में, तो आपने आधे घंटे में 10 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में भी 10 किलोमीटर। अब आपने देखा 40 मिनट बीत गए, आपने 10 किलोमीटर कितना कवर किया, बस 8 किलोमीटर कवर किया। अब अगले 20 मिनट में आपको कितना कवर करना है, बोलो 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा सर, आप क्या कहोगे सर, हमें तेज चलानी पड़ेगी। तेज चलाने के लिए आपने क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाते ही क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड मस्ट बी सेम। आई बस में इतना थोड़ा सा छोड़, हाँ जी, हाँ वो इम्पॉसिबल है वो। क्या कह रहे हो आप, हाँ जी कुछ कह रहे हो आप, इतने इस वाले पार्ट को आप दोनों नोट कर लो गाइस, मोशन वाला पार्ट जो नहीं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली डेफिनेशन, ठीक है, बाकी बच्चे कर लो।